वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। आज के इस वीडियो में 5 फाइनेंशियल आदतें बताऊंगा जो आपको गरीब बने रहने और अमीर बनने के बीच की रेखा को तय करती है। वो 5 आदतें अपनाकर आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। आप अच्छा बैंक बैलेंस बना सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं, अपना फाइनेंशियल जहां बना सकते हैं। ये आदतें वर्केबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है और जिसने इसको अपनाया वो डेफिनेटली आमिर बन पाया। दोस्तों, पैसा बुरा नहीं होता, बस वो उन लोगों से कतराता है जो उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। अगर आपकी भी सैलरी हर महीने में ऐसे उड़ जाती है जैसे मानो शादी में प्लेट परोसी जा रही हो और 20 तारीख या 25 तारीख आते आते आपकी जेब से आवाज़ आती है बस मैं खाली हो गई, तो दोस्तों अब समय है कि उसके बारे में कुछ सोचने का, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में सोचने का, अपने फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस के बारे में सोचने का और उसकी तरफ कदम बढ़ाने का, जो आज के समय में सबसे बड़ी आज़ादी है। क्योंकि महंगाई पूछ कर नहीं आती, खर्च रोक कर नहीं आते और उधारी माप नहीं होती। और अगर आप सोचते हैं कि जैसे तैसे हो जाती है तो ध्यान रखिए दोस्तों, कभी ना कभी कुछ ऐसा हो जाएगा जहां पैसा नहीं होगा और आपके बहाने नहीं चलेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, उस समय आपका कोई बहाना नहीं होगा। आपके पास अगर पैसे होंगे तो ही काम चलेगा और पैसे नहीं होंगे तो वहाँ पे कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको पैसे की रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़रूरत होगी, पैसे की रिक्वायरमेंट आपको लगेगी उस समय। तो अगर आप चाहते हैं कि अगली बार जब बिजली का बिल आए तो दिल धड़के नहीं, या मेडिकल का इमरजेंसी हो कोई, उस समय कोई काम नहीं आएगा सिवाय पैसे के, तो आपको ये सिंपल सी 5 आदतें हैं। आपको मेरे उदाहरण आपको जैसे भी लगेंगे, लेकिन ये जो हैबिट्स है उसको आपने समझना है, उसको आपने देखना है कि क्या हैबिट्स है जो आप अपना कर डेफिनेटली आपके फेवर में ये बातें हो जाएंगी। सबसे पहले है खर्च के आगे सोचिए, ज़रूरत बनाम चाहत की पहचान कीजिए। दोस्तों, हर बार जब आप ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोलते हैं, एक मिनट आप सोचते हैं कि चलो फेस्टिव सीज़न चल रहा है, क्यों ना एक ऑफ़र मिल रही है एक बाय करने से, तो आप उस आलूर में, उस लोभ लालच में आ जाते हो ऑफ़र के। लेकिन असल में दिस इज़ अ ट्रिक टू सेल देयर प्रोडक्ट। आपके सामने ऐसे ऑफ़र आ जाते हैं वो प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो आज के इस डिजिटल ज़माने में पेमेंट करना बहुत ही आसान हो गया। मतलब आप कोई भी चीज़ कहीं से भी ऑर्डर दे सकते हैं, चाहे वर्ल्ड वाइड वो कहीं भी हो और आप कहीं भी हो। तो आजकल कोई लिमिट नहीं रही है आपको ऑनलाइन पेमेंट करने की या कोई चीज़ मंगाने की। तो कहने की बात है कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी ऑफ़र सामने से आ रही है, इस वजह से आप वो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं या खरीद रहे हैं। तो इसमें आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। आपको जहाँ चाहत है वहाँ पे खर्च नहीं करना है। अगर आपकी ज़रूरत है, आवश्यकता है आपके लिए या आपके परिवार के लिए, इसलिए आपको वही चीज़ें करनी है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। आपको वो चीज़ों को अवॉइड करना है जहाँ पे आपकी चाहत है, जहाँ पे आपकी इच्छा है, क्योंकि इच्छा को कोई लिमिट नहीं है। आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है, परिवार वालों की इच्छा कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके जो फाइनेंसेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। वो पैसा का अर्निंग का ज़रिया जो होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन खर्च करने की कोई लिमिट नहीं है। एक स्वैप पे पूरे महीने की सैलरी निकल जाती है। तो आज से आपने ठान लेना है कि खर्च करने से पहले ज़रूरत है या नहीं है, खुद को क्वेश्चन करना है। और जहाँ पे ज़रूरत है बेझिझक पैसा खर्चा कर लो, लेकिन चाहत है, इच्छा है तो वहाँ पे रुक जाइए। नंबर 2 की आदत है बचत को ईएमआई की तरह ट्रीट करना। ईएमआई का डर सबको होता है, फ़ोन की हो या गाड़ी की हो।
चाहे लैपटॉप की हो, चाहे फ्रिज की हो, कूलर की हो, रेफ्रिजरेटर, जो समझना है किसी की भी ईएमआई हो सकती है और एक साथ मल्टीपल ईएमआई चल सकती है। तो अगर कुछ बचा बचा लोगे या कुछ बच जाएगा तो वो आपके लिए बेनिफिट है। आप सोचिए, जिस दिन ईएमआई नहीं देंगे तो पेनल्टी लगेगी, लेकिन जिस दिन बचत नहीं करेंगे उस दिन आपकी पूरी लाइफ की पेनल्टी लगेगी, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। इसलिए आज से ही बचत की हैबिट डालें। ईएमआई के जैसे जैसे आपकी ईएमआई जाती है हर महीने की फिक्स तारीख को, जो भी जाती है, तो वैसे ही आपने सेविंग करनी है फ्यूचर के लिए, और जैसे ही कुछ सेविंग हो जाती है तो आपने उसको इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट डालनी है। तो कहने की बात है कि बचत को ईएमआई की तरह ट्रीट करना है। जैसे आपकी हर महीने कोई ना कोई डेट रहती है, कोई ना कोई आपने ईएमआई ज़रूर भरा होगा या चल रही होती है, तो वैसे ही आपने सेविंग भी करना है, मतलब बचत भी करना है, क्योंकि अंत में वही पैसे आपकी हेल्प करेंगे जो आपने खुद से छुपा कर बचा लिए थे। नंबर 3 है, बजट बनाना सिर्फ एक्सेल सीट का काम नहीं है, ज़िंदगी की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, बजट हो गया, सेविंग्स हो गया और इन्वेस्टमेंट हो गया, ये तीनों जो बातें हैं ना, ये आपस में संबंधित है। और जितने फाइनेंशियल वर्ड्स है, ये सारी बातें बोरिंग लगती है सब किसी को भी। मतलब यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है। फाइनेंशियल बातें जो होती है वो प्योरली फाइनेंस के बारे में होती है, लेकिन लगती बोरिंग है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हैप्पीनेस या सुख की बातें जो होती है, वो सब कुछ इसी के ऊपर अगल बगल में घूमती रहती है, बजटिंग में। बजट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको एमबीए होना चाहिए या टैली चलाना आना चाहिए। बजट का मतलब है आपको पता हो कि पैसा कहाँ कहाँ से आया और कहाँ गया, कितना आया और कहाँ गया। सब कहते हैं कि हम बहुत कमा रहे हैं लेकिन पैसे बचते नहीं हैं। बचेंगे कैसे? आपकी जो आदतें वैसी है, अगर वो आदतें को आप सही नहीं करेंगे तो कुछ भी और नहीं बचेगा। तो हर महीने की शुरुआत में थोड़ा शांत बैठिए। जैसे आपके पास सैलरी के फॉर्म में, बिजनेस के इनकम के फॉर्म में, रेंटल के फॉर्म में, जो भी आपके पास इनकम आती है, तो सोचिए, बजट बनाइए उसको, क्या क्या ज़रूरत है उसमें, घर घर में क्या क्या लाना चाहिए। बच्चों की फीस आती है, बिजली का बिल देना पड़ता है, अगर रेंट पे हो तो रेंट देना होगा आपको। और उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें, राशन हो गया घर का, कुछ भी होता है उसमें जो ज़रूरी है, इसेंशियल्स है घर में। किसी का मेडिकल का बिल हो सकता है, किसी की दवाई हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं उसमें, घर के जो ज़रूरतमंद परिवार के सदस्य के लिए। तो वहाँ पे खर्चा करना है जहाँ पे आवश्यकता है। तो बजट बनाना है कि कहाँ कहाँ आपके लिए आवश्यकता है और कहाँ कहाँ नहीं है। तो ये ज़िंदगी की ज़रूरत है, जहाँ पे ज़िंदगी की ज़रूरत है वहाँ पे आपको खर्च करने ही होंगे। तो वहाँ पे आपको सटीक बजट बनाना है, कम टू द पॉइंट, और मतलब सटीक और एक्यूरेट बजट बनाना है। और बजट बनाने के बाद उसको फॉलो भी करना है। तो बजट एक रोड मैप है, जो नहीं बनेगा तो रास्ता भटकना तय है। इसलिए रास्ता ना भटके, इसलिए बजट बनाना चाहिए हर किसी इंसान को जो फाइनेंशियल फ्रीडम को अपनाना चाहता है, मतलब हासिल करना चाहता है। नंबर 4 की हैबिट है, उधार और क्रेडिट कार्ड से दोस्ती नहीं है, उससे दूरी बनाइए। हॉनेस्ट थिंग फ्रॉम माय साइड, ये बातें ना समझने के लिए ज़िंदगी का काफ़ी समय निकल जाता है, क्रेडिट कार्ड को समझने के लिए। और ये जो उधार की जो हैबिट है उसको समझने के लिए मैक्सिमम लोगों का ज़िंदगी का काफ़ी समय निकल जाता है। और निकलने के बाद जब समझ आ जाती है, तब एज निकल गया होता है और कर्जा चढ़ गया होता है। क्रेडिट कार्ड बहुत स्मार्ट दिखता है, चमचमाते हुए पॉइंट्स देते हैं, लेकिन हर स्वाइप के साथ आप सिर्फ सामान नहीं, अपना भविष्य भी उधार ले रहे होते हैं। और उधारी में मिली चीज़ें की असली कीमत अक्सर ब्याज के रूप में चुकानी पड़ती है, और वो भी महीनों तक। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स, जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन कहती है कि जो जो इंसान डेट में गया, स्टार्टिंग में उसके पास क्रेडिट कार्ड ही था।
मतलब उसको जो हैबिट पड़ती है ना पैसा खर्च करने के आदी होने की, वो सारी जो आदतें होती है बेझिझक पैसा करने की, खर्च करने की, वो सारी आदतें क्रेडिट कार्ड की वजह से लग जाती है। मतलब इंसान मानो बेलगाम सा हो जाता है खर्च करने के लिए, जब उसके पास लाखों का लिमिट का क्रेडिट कार्ड्स एक या दो या तीन हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी अर्निंग सफिशिएंट नहीं है, लेकिन जब आपके खर्च मतलब संतुलित नहीं रहते हैं, क्योंकि आपके पास, आपको लगता है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है, आई कैन बाय एवरीथिंग विच आई वांट। तो कहने की बात है कि आपको कोई लिमिट नहीं रहती, तो हर महीने ये हैबिट बढ़ जाती है। और जब इसका जो बिल आता है ना, तब आपको असल में समझ में आ जाता है कि क्या किया जाए कि इसको, मतलब ये हैबिट, मतलब 4-5 महीने, 5-6 महीने बस बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और लास्ट में एक पहाड़ सा बन जाता है क्रेडिट कार्ड का। अगर आपको हर महीने क्रेडिट कार्ड का बिल देखकर झटका लगता है, तो इसका मतलब आप कमाई से ज़्यादा भरोसा उधारी पर कर रहे हैं। बात सीधी है दोस्तों, उधारी उधारी में जिया हुआ आज, है ना, कर्ज में जिया हुआ आज कल की आज़ादी छीन लेता है। इसलिए अपनी लाइफ को डेट फ्री बनाने की कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके। मैं ये नहीं बोलता कि आप, आपके ऊपर कर्ज, मतलब कर्ज ना लो, ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं। जहाँ ज़रूरी है, हर किसी को रिक्वायरमेंट होती है, पैसे जब नहीं होते घर परिवार में, कुछ भी हो सकता है काम, उस समय पैसे तो लेने पड़ते ही है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे काम के लिए खर्चा ना हो, कर्ज ना हो जो आपको ज़रूरत ही नहीं है। बस इसी में आप गहराई समझ लो कि आपको क्या ज़रूरत है कि नहीं, वो आपने अपने परिवार के हिसाब से आपने तय करनी है। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ये सारा अवॉइड कर दो। जहाँ होम लोन की बात आती है, घर बांधने के लिए, घर खरीदी करने के लिए, तो वो रिकमेंडेड है, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, आपके लिए नहीं तो आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो काम आएगा। लेकिन पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड से लिया हुआ लोन या पीर टू पीर लोन, ये जो होता है जहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, एक्स्ट्रा पेनल्टी होती है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होता है, तो वहाँ पे आपको 2 बार सोचना है कि सही में मुझे इसकी ज़रूरत है। और पूछना ये भी है कि क्या मैं ये लोन ना लूँ तो मेरा काम चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। आपका मन वहीं पे आपको जवाब दे देगा कि सही में मुझे ये लोन लेने के लिए एप्लीकेशन देना है या नहीं देना है। अगर मन बोलता है नहीं, इसके बिना तेरा काम चल जाएगा, तो वो जो लोन है वो आपको होल्ड करना चाहिए, वो लोन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि उधार और क्रेडिट कार्ड से दोस्ती नहीं करना है, उससे दूरी बनाना है, क्योंकि ये आपका फ्यूचर छीन लेता है। आपका जो फ्यूचर है, आपका जो भविष्य में जो आने वाला समय है, वो मानो चला गया आपका, मतलब वो टेंशन में ही जाएगा जब तक कि ये लोन पूरा नहीं होगा। नंबर 5, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना, मतलब फाइनेंशियल ज्ञान ले और नियमित निवेश करें। फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टमेंट का संबंध बहुत गहरा है, बहुत डीप है। अगर आप आज भी सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास लाखों रुपए है, तो आप खुद को गरीब बनाए रखने के लिए सबसे तेज तरकीब अपना रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अब किसी एलिट क्लास का हथियार नहीं रहा, ये आम इंसान की ढाल बन चुका है। एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, पीपीएफ हो गए, आज विकल्प इतने हैं, मतलब ऑप्शंस इतने हैं जो पहले कभी नहीं थे। मुझे पता नहीं था, ये बहाना अब नहीं चलेगा। इंटरनेट फ्री है आपके लिए, थोड़ा बहुत चार्जेस लेता है हर महीने रिचार्ज करने के लिए, 200, 300, 500, जो भी आपके आवश्यकता के मुताबिक। लेकिन आप पर डे 1 GB, 2 GB, 3 GB डेटा जो लिमिट होता है आपका, वो सफिशेंट है आपको हर वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए जो आपको चाहिए, जो आपको रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। तो
तो मुझे पता नहीं था या पता नहीं है, ये बहाना शायद आज से नहीं होना चाहिए। जब बात आती है फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए, जब बात आती है नियमित इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हर महीने की छोटी छोटी रकमें जो आपको अनदेखी दिखती है, अनदेखी कर देती है, वही अगर सही जगह पे निवेश की जाए तो वो पैसा भविष्य के लिए आपकी शान बन सकता है। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वित्तीय साक्षरता। देखिए दोस्तों, आपको वर्ल्ड वाइड जो किताबें होती है वो पढ़ना चाहिए। मतलब हर कंट्री में, हर कंट्री के फाइनेंशियल एडवाइज़र क्या कहते हैं, फाइनेंस के जो ज्ञाता है, समझदार लोग हैं, जिन्होंने फाइनेंस में महारत हासिल कर ली, जिन्होंने अपना फाइनेंशियल जहाँ बनाया, बड़े बड़े लोग होते हैं बिजनेस पर्सन, वो कौन सी हैबिट्स अपनाते हैं फाइनेंस को, पैसे को बढ़ाने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, बिजनेस सेटअप करने के लिए, उन्होंने क्या चीज़ें अपनाई होती है। तो वैसी किताबें, वैसे फाइनेंशियल बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। आपके पास एक छोटी सी, अपनी प्यारी सी छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिसमें 10 20 50 किताबें हो। आपने हर महीने में एक दो किताबें पढ़ना है फाइनेंस के बारे में, और किसी किसी बिजनेस पर्सन के बायोग्राफी के बारे में, उसने क्या अपनाया रास्ता। क्योंकि सक्सेस जो होता है ना, वो अपना ट्रैक छोड़ता है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो नया कुछ नहीं करना है आपने, बस जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, उनको बस कॉपी करना है। आप जिस भी फील्ड में हो, देखो आपको कोई ना कोई सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन मिल जाएगा। आपकी जो भी फील्ड हो, हर चीज़ का कोई ना कोई बादशाह ज़रूर रहा हुआ है, बस सिंपली उसको कॉपी करना है आपने। नया कोई चीज़ नहीं करना है आपको, सिंपली जो भी फील्ड में आप चाहते हो आगे बढ़ना, चाहे स्पोर्ट की हो, चाहे फाइनेंस की हो, चाहे पॉलिटिक्स की हो, कोई भी चीज़ ले लो आप, बिजनेस की हो, आपको कोई ना कोई उस फील्ड का इंसान आपको मिलेगा और ये बताएगा कि देखो सक्सेस मैंने ऐसे पाया, देखो मैंने मिलियंस या बिलियंस या पैसे ऐसे मैंने कमाए। तो आपको उन चीज़ों को, उनकी जो क्वालिटीज़ को, उनकी जो तरीके को, मेथड्स को फॉलो करना है, ना कि कोई नया चीज़ निजात करना है। तो ऐसी चीज़ें आज के ज़माने में बहुत आसानी से आपके घर में भी आप ला सकते हैं किताबों के रूप में। तो कहने की बात है कि घर बैठे बैठे आपको वो किताबें, ऐसी किताबें आपके पास होनी चाहिए, ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जिस कारण आपकी आमिरी फिक्स हो जाए। मैं तो आपको यही कहूँगा कि कैसे भी करो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कोई हार्ड कॉपीज़ हो आपके पास, घर में फिजिकल फॉर्म में लाइब्रेरी आपके पास होनी चाहिए। कहते हैं कि लीडर्स आर गुड रीडर्स। जिसने पढ़ा, जिसने समझा, वो लीडर बन गया। जो भी देखिए, जो गुड ओरेटर है, जो बोलने वाला स्पीकर है, वो हर चीज़ किताबों से सीखता है, हर चीज़ वो समझता है, बातों को समझता है, दिन दुनिया क्या चल रही है, कहाँ चल रही है, फाइनेंस में क्या हो रहा है। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी किताब है, मानो उसने फाइनेंशियल जहाँ में लगभग 70 80 साल से क्रांति कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है। जिसको आमिर बनना है, जो आमिर बना, वो किताबों के थ्रू ही गए हैं, ऐसे किताबों से। थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, है ना, बहुत से, साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो ऐसी कुछ किताबें आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप फ्री उसका वर्जन ले लो, चाहे आप इंटरनेट पे पढ़ो, ऑडियो बुक्स सुनो, या उसके वीडियोस देखो, जो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, फिर भी आपके पास छोटी सी लाइब्रेरी तो होनी चाहिए। मैं आपको कुछ किताबें का सजेशन दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि वो किताबें कौन सी है, कौन सी आपके पास होनी चाहिए। और मुझे आप कमेंट करें कि आपके पास इसमें से कोई किताबें है या नहीं है, फाइनेंस के बारे में, पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के बारे में, पैसे के बारे में, जो भी किताबें आपको सीधी सीधी या इनडायरेक्टली पैसे से संबंधित हो, जो आपको पैसे बढ़ाने के लिए संबंधित हो, वो बुक्स, मस्ट बाय बुक्स आपके पास होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। सजेशन है, बंधन नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है। देख लीजिए कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए जब बात होती है फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने की,
जब बात होती है आमिरी हासिल करने के बारे में, और जब बात होती है अपने परिवार में सबसे बड़ा इंसान बनने के लिए, पहला मिलेनियर या बिलियनर बनने के लिए, वो चीज़ें, वो असेट, वो मेंटल नोट्स आपके पास चाहिए जो बिना किताबों के आपके पास आती ही नहीं है। ये वर्ल्ड वाइड और ये स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक और डेटा के मुताबिक प्रूवन हो चुका है। तो कहने की बात है, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए आपके पास हर वो चीज़ होनी चाहिए जो आपको आवश्यक है किताबों के रूप में। और छठवां पॉइंट जो है, मैं तो आपको 5 बातें बताने वाला था वीडियो में, छठवां पॉइंट मेरी तरफ से एक बोनस पॉइंट है दोस्तों। बोनस पॉइंट ऐसा है जो हर कोई समझता है, हर किसी को पता है, और हर कोई इससे जा चुका होता है, या हर किसी ने इसको देखा ज़रूर होता है या सुना ज़रूर होता है, और वो है इंट्राडे ट्रेडिंग शेयर मार्केट में। बिना सोचे, बिना इसको जाने कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना है। मैं करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ना करने की बात कर रहा हूँ, जब तक आपको उसको समझ नहीं आएगा। देखिए, डॉक्टर कोई बनता है ना, 4-5 साल पढ़ाई करता है, सालों की मेहनत करता है, वो अपना दिन रात एक करता है, हर वो थेरी समझने के लिए, हर वो थेसिस को समझने के लिए, हर वो प्रैक्टिकल प्रोसीजर को समझने के लिए। कोई सर्जिकल स्पेशलिस्ट, कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट, कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट, हर कोई बनता है ना, उसको मतलब वो किताबों से इतना घुस जाता है अंदर, प्रैक्टिकल में भी और किताबों में थेरी समझने के लिए प्रैक्टिस करता है वो, सालों की मेहनत। तो शेयर मार्केट भी एक कला है, वो ऐसे नहीं आएगी। शेयर मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, जो भी आपको मार्केट जो जो भी हो ना, वो भी एक मतलब आर्ट है, वो भी एक स्किल है, जो कि वहाँ पे आपको पैसे भी देने होंगे सीखने के लिए, और समय भी देना होगा, क्योंकि ये फ्री की चीज़ें तो है नहीं। ये चीज़ें समझने के लिए आपको सालों की मेहनत लगती है, चार्ट रीड करना, फंडामेंटल समझना, तभी कुछ उस लेवल में इंसान आ पाता है। लेकिन मार्केट को रीड करना, मार्केट को समझना अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो कॉमन पर्सन के लिए, ऑर्डिनरी पर्सन के लिए, जिसके पास पैसे कम हैं, उसके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग करना सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि 90% पैसा आपका जाएगा ही जाएगा, पैसा बचेगा नहीं, पैसा आपका मार्केट ले लेगा। क्योंकि इस बात को आपको गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रेडिंग से हर कोई आमिर बनता तो हर कोई इसमें ट्रेडिंग में पैसा लगाता, पैसा डालता इसमें, और ट्रेडिंग ही शुरू करता। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बिजनेस पर्सन यही करते, वो अपना काम धंधा छोड़ के यही करते बस। वो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े शेयर मार्केट के जो जानकार लोग हैं, उसी को पैसा देते और उन्हीं के ज़रिए ट्रेडिंग ही कर लेते, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इसी से आपने समझना है कि ट्रेडिंग कोई आसान काम तो है नहीं। आपके सामने आपके पैसे निकल जाएंगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग आपने करना नहीं है। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन करना नहीं है, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, 20 बार आएंगे महीने में, चलो मानता हूँ मैं, महीने में 20-22 जो ट्रेडिंग सेशन होते हैं वो पूरा महीना आएगा, लेकिन एक ही कैंडल में आपका पूरा पैसा वॉश आउट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट की चाल ही वैसे होती है। एक ही बार वो पूरे जो प्रॉफिट होता है वो ये रेज हो जाएगा। आप जब भी आप दाव लगाओगे, बड़ा दाव लगाओगे, क्वांटिटी बढ़ाओगे, तो उस समय जो धोखा होगा, उस समय जो लॉस होगा, वो पूरे महीने का प्रॉफिट खा लेगा। तो समय रहते ये चीज़ों को समझना है। अगर समय नहीं रहा तो क्या फ़ायदा। इसलिए या तो किसी से आप समझ जाइए, या यहाँ पे जो वीडियो में बता रहा हूँ वो समझ जाइए। अगर आज आप नहीं समझोगे तो हो सकता है आपको टाइम बता देगा, आज आप समझोगे तो बेटर है, अगर नहीं समझोगे तो मार्केट विल टीच यू। उस समय क्या फ़ायदा रहेगा जब आपके हाथों से समय ही निकलता जाएगा, निकल गया होगा, और पैसा भी निकल गया होगा। तो बेहतर है कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लोगों से समझ जाओ, जैसा कि मैं
या कुछ ऐसे लोगों से समझ जाओ जो आपके भरोसेमंद है, जो कि आपका समय और पैसा दोनों बचाए। तो कहने की बात है, नेगेटिव बातें नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग से दूरी दूरी बना के रखे जब आप आमिर बनना चाहते हो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बना दो, इन्वेस्टमेंट करो लॉन्ग टर्म, जहाँ पे फ्लक्चुएशन कम हो, छोटी छोटी क्वांटिटी में डाइवर्सिफाई करो। अगर 4-5 साल के बाद भी बड़ा सा करेक्शन हो भी जाता है तो आपको नुकसान कम हो जाए। और जैसे ही 10, 20, 50, 100% प्रॉफिट आ गया, निकल जाओ, रुकना नहीं उस कोई भी शेयर में, क्योंकि मार्केट अनिश्चित होता है। प्रॉफिट होगा, ये नहीं बोल रहा कि प्रॉफिट नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीबैगर भी हो सकता है, लेकिन हर शेयर नहीं होता। हिस्ट्री गवाह है। हर आपने ऊपर से अगर मान लो 50% कोई शेयर गिरा है, तो वहाँ से आपको 10-20% गिरने में उस शेयर को क्या जाता है। तो शेयर मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। मना एक एक कोई होता है शेयर जो टाइटन जैसा होता है कि चल गया चल गया, तो हर कोई शेयर वैसा होता नहीं है। उस चीज़ को तब भापना है जब किसी ने उसको देखा नहीं है। तो इतना लकी तो कोई है ही नहीं। तो ये सारी बातें सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होती। आपको ऐसी बातें करना है जिस जहाँ से आपकी स्किल काम आ जाए मनी जनरेट करने के लिए। तो लास्ट का जो पॉइंट था, मैंने आपको बताया क्योंकि ये भी हैबिट्स का मैटर है, ये भी आदतों का मैटर है। अगर यही आदत आपको रहेगी, कितना भी आप सेविंग कर लो, कितना भी पैसा बचा लो, कितना भी आप कंजूसी कर लो, और कितना भी ये जो ऊपर की जो बातें हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ, क्रेडिट कार्ड को मत यूज़ करो, उधार मत लो, ये सारी बातें, बजट बनाओ, ये सारी बातें धरी की धरी रह जाएगी अगर छठवे ने आपके खिलाफ काम कर दिया। मतलब ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके खिलाफ चली गई, आप कितना खर्चा सेविंग कर लोगे, कितना कैसे पैसा बचाओगे, कितना बचत करोगे, कितना ईएमआई मतलब कितना सेविंग करोगे, और कितना क्रेडिट कार्ड का कम यूज़ करोगे। फाइनेंशियल कितना भी बातें आपने सीख लिया, लेकिन आपको नुकसान हो गया तो पैसे चले जाएंगे। तो कहाँ का आपका नॉलेज। नॉलेज होने से नहीं होता जब तक कि उसका सही सही इस्तेमाल अपने फेवर के लिए ना हो। तो उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है जो ज़िंदगी भर नॉलेज ही रहा लेकिन पैसा नहीं बना। तो ऐसे नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया बोलती है कि मेरे को बहुत नॉलेज है, आपको बहुत नॉलेज है, कोई मतलब नहीं है उस नॉलेज का। क्या फ़ायदा है जब आपके जेब में कुछ है ही नहीं। पैसा बना लो, पैसा ही काम आएगा, हर जगह पैसा काम आएगा। दूसरे को भी हेल्प करना है तो वही उसी जगह पैसा ही काम आएगा। नॉलेज आता है काम में, ऐसा नहीं कि नॉलेज काम नहीं आता, लेकिन वो नॉलेज तब काम आता है जब उस नॉलेज का कोई पैसा बने, तो उसको बोलते काम आना। नॉलेज होने से कुछ नहीं होता जब तक कि उसका अमल ना हो। तो ये मैंने 5 आदतें बता दिया, जो 5 आदतें अपनाकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम, अमीरी हासिल कर सकते हैं। ये 5 फाइनेंशियल हैबिट्स आपको अपनाना है। और जो मैंने बोनस बता दिया, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग न करना, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग न करना, वो मैंने इंट्राडे के बारे में बात किया, जो कि 90 से लेके 95% लोग पैसा गंवाते हैं। डेटा तो यही कहता है, स्टैटिस्टिक तो यही कहता है। चाहे पिछला देखो और आने वाला भी ऐसा ही होगा, क्योंकि तभी वो 4-5% लोग पैसा बनाते हैं, और जो 4-5% पैसा बनाते हैं वो आगे चलकर वो भी पैसा गंवाते हैं। बाकी देख लीजिए आप, समझदार हो। यूट्यूब का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, और इंटरनेट का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना है ना। जब जागो तब सवेरा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करें। और अभी तक इस चैनल को आपने वीडियो देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके जाएं, और एक लाइक करके और एक कमेंट करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।